क्या बोली? माइंड योर लैंग्वेज। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं, बीवी हूँ। बीवी होगी तो जो खिलाएगी तो मैं खाऊंगा। मेरे सर पे नाचेगी। ये मत भूलो कि तुम मेरे घर में खड़े हो। तुम्हारा घर है ये? हाँ। तुम्हारा घर ये? छोड़ो सज्जाद। तुम्हारा घर है ये? अब मैं तुम्हारे घर से बाहर फेंक दूंगा। आज इस तूफानी रात में तुझे मैं अपनी जिंदगी से दरख्वास्त करता हूँ। तुझे मैं तलाक देता हूँ। तलाक 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 तलाक। चल निकल यहाँ से। सज्जाद। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच के सारे राज रहस्यों का ज्ञान तो हम पा लिए, लेकिन औरत का सम्मान करने का ज्ञान अभी तक नहीं पा सके। बस पता चला गर्भ में कन्या भ्रूण है, हम उसकी हत्या कर देते हैं, या फिर उसे बेटों की तरह कभी पालते ही नहीं। गोद में उछालते हुए मां ने बेटी को गुड़िया क्या कह दिया। मर्दों ने उसे उम्र भर का खिलौना मान लिया और उससे खेलते रहे। धरती पर ऐसे दिन रात कभी नहीं आए जिनमें किसी बेटी, किसी औरत का अपहरण न हुआ हो, बलात्कार न हुआ हो। औरत को लूट का सामान मान लिया गया है। और जब औरत रोई, दरिंदगी का प्रतिकार किया, उसे नंगा करके उसके गले में फंदा डालकर पेड़ की शाख पर लटका दिया गया। औरत का दुनिया में आना दुनिया की शुरुआत थी, लेकिन औरत का दुनिया में ना होना दुनिया का अंत होगा। आज हम आजादी के 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां औरतें अपने सम्मान, अपनी पहचान के लिए आज भी ठोकरें खा रही हैं। ये कहानी ऐसे ही एक राज्य की एक दिलेर और जिंदा दिल औरत की है। मैं स्टेज पर आमंत्रित करने से पहले उस पर्सनालिटी के बारे में बताना चाहती हूँ जो गुजरात कैडर 2020 बैच की आईपीएस ऑफिसर है, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे कम उम्र की आईपीएस ऑफिसर होने का नाम दर्ज है। अपने देश के प्रति कर्तव्य, अपने नागरिकों की रक्षा सुरक्षा को लेकर सदैव तैयार रहती है, और उस पर्सनालिटी का नाम है सुश्री माहिरा शेख। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? प्लीज छोड़ दो, प्लीज पापा, प्लीज लीव मी प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
जय हिंद सर। Congratulations. थैंक्स सर। सर, मुझे आपसे एक अनुरोध है। बोलो ऑफिसर। सर, जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मैंने पाया है, ये सपना मेरी माँ का था और इसे सच करने की तपस्या भी मेरी माँ ने ही की है। मेरे इस सम्मान की हकदार वही है। अरे ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये तो क्या समझ में नहीं आ रही। क्या मैं उन्हें यहाँ बुला सकती हूँ सर? हाँ, बुला सकते हैं आप। मम्मा, नमस्ते। जी नमस्ते। मेरी मासूम परी, मेरी जिंदगी का हासिल, तू मेरा ख्वाब है, मैं ख्वाब तेरा, रूह मेरी तू ही, दुनिया मेरी, जन्नत मेरा सरमाया है। यार, कभी कभी जहाँ हमें स्टॉक और एमएफ स्कीम में ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है, वही हमें रुला देते हैं। हाँ, अरे यार, वैसे भी ट्रेडिंग और स्टॉक ब्रोकर करके मैंने मेरा ही नहीं, कई घर को खुशहाल किया है। सायरा, तुम सच में खुशहाल हो? यार देख, ऊपर वाले ने मुझे जो कुछ भी दिया है, मेरी मेहनत और मन्नतों के हिसाब से उसे खुशहाली बोलेंगे ना। हाँ, लेकिन ऐसे ही जिंदगी बिताओगी, घर वर नहीं बसाना तुम्हें। यार, अपने पैरों पे खड़े होने के बाद ना, अब सही में एक मर्द की कमी साथ चलने के लिए खल रही है। और वैसे भी तुम्हारे रट्टे पर अमल करते हुए शादी का इश्तिहार दे दिया है ना मैंने अखबार में। अब देखते हैं ऊपर वाला किसको भेजता है मेरे साथ चलने के लिए। हाँ, अच्छा सुन, डोर पे कोई है, आई विल कॉल यू लेटर। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? सज्जाद अहमद। जी फरमाइए। आपने अखबार में शादी का इश्तिहार दिया था। ओह अच्छा, आप इश्तिहार देख कर आए हैं? जी। आइए आइए प्लीज, बैठिए। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तकल्लुफ करने का हक बनता है। आप शादी की पेशकश लेकर आए हुए मेहमान हैं, बताइए ना। आप कहती है तो चाय ले लेते हैं। अभी लाती हूँ। लीजिए। आप नहीं लेंगी? मैंने अभी चाय पी है। कंपनी देने के लिए ले लीजिए। मैं कप लेकर आती हूँ। थैंक यू। शुक्रिया। सज्जाद साहब,
आप मेरे बारे में उतना ही जानते होंगे जितना मैंने इश्तिहार में छपवाया था। क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे? नहीं, आप एक औरत है और मैं एक मर्द। शादी के लिए इतना जानना काफी है। और मुझे आपके हाँ या ना का इंतजार है। सज्जाद साहब, मैं अकेली हूं, ना मेरा कोई रिश्तेदार है ना परिवार, इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले मुझे ही करने हैं। आपसे मिलकर लग रहा है कि आपसे शादी करके मैं गलत नहीं करूंगी। तो मैं क्या इसे आपकी हाँ समझूं? देखिए, आप मुझे पहली नजर में अच्छे लगे, पर बात यहाँ जिंदगी भर साथ निभाने की है। तो मैं चाहूंगी कि उससे पहले हम एक दूसरे को जान ले, पहचान ले, ताकि कबूल है बोलना बेहतर लगे। सायरा, अब पता चला शादी के बाद जिंदगी में कितनी खुशियाँ आ जाती है। हाँ यार, अब महसूस हुआ कि शादी के बाद कितनी खुशी मिलती है। मैं तो उस खुशी से महरूम थी। हाँ, कभी कभी सज्जाद मियाँ का घर से दूर रहना, मुझे वक्त न देना खलता जरूर है। वैसे ये सज्जाद मियाँ करते क्या है? क्या बिजनेस है इनका जिसके लिए इन्हें हफ्ते हफ्ते भर घर से बाहर रहना पड़ता है? यार, मैंने तो पूछा ही नहीं कभी। पूछना चाहिए। पता है, मर्दों और घोड़ों की जरा लगाम ढीली हुई, या तो वो अपने सवार को पीठ से गिरा देते हैं या तो मंजिल से आगे निकल जाते हैं। क्या सच में पूछना चाहिए मुझे उनसे? हाँ हाँ, जरूर पूछना चाहिए। ठीक है, पूछती हूँ आज। चलो। ओके, टेक केयर। सज्जाद, मेरी कोई शिकायत या गिला की मंशा नहीं है, पर एक सवाल है जो मेरे जहन को बहुत परेशान कर रहा है। सवाल? कैसा सवाल सायरा? सज्जाद, जब से हमारी शादी हुई है, मैं देख रही हूँ कि आप हफ्ते दो हफ्ते तक घर और मुझसे दूर रहने लगे हो। क्या मैं जान सकती हूँ आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो? सायरा, क्या मेरा बाहर रहना तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में शक पैदा करता है? तुम अपनी जिंदगी ही नहीं, घर परिवार, जमीन जायदाद सब कुछ मेरे नाम कर चुकी हूं, क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास था और है। और इसी विश्वास को कायम रखो सायरा। वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। सब कुछ। तुम ही मेरी जिंदगी हो सायरा।
सायरा, ये बारिश और बिजली का कड़कना देख रही हो? ऐसा लग रहा है सब कुछ बहा ले जाएगा। इतना डरावना लग रहा है ना? हाँ, पर मुझे खुशी दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत मेरी खिड़की में नाच रही हो। क्या? हाँ अंजना, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुबारक हो। सज्जाद मियाँ को ये खुशखबरी दी? नहीं, जब वो आएंगे तो धीरे से उनके कान में मिठास घोलूंगी। अच्छा। हाँ, लगता है वो आ गए। मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है। आ रही हूँ। सज्जाद, सज्जाद मैं सुनो। क्या हो गया तुम्हें? कब से घंटी मार रहा हूँ, दरवाजा ठोक रहा हूँ, बहरी हो गई हो तुम? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? सज्जाद क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगाओ। भूख लगी है मुझे, जल्दी खाना निकालो। क्या हुआ सायरा, खाने का? ला रही हूँ। भूख लगी है, खाना दो। हाँ हाँ ला रही हूँ। जल्दी लाओ। सज्जाद, मैं तुमसे कुछ। ये क्या खाना बनाया तुमने? ना नमक न मिर्च। आजकल कौन सी ख्यालों में खोई रहती हो तुम? माइंड योर लैंग्वेज सज्जाद। क्या बोली? क्या बोली? माइंड योर लैंग्वेज। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं, बीवी हूँ। बीवी होगी तो जो खिलाएगी तो मैं खाऊंगा। मेरे सर पे नाचेगी। ये मत भूलो कि तुम मेरे घर में खड़े हो। तुम्हारा घर है ये? हाँ। तुम्हारा घर ये? सज्जाद! छोड़ो सज्जाद! तुम्हारा घर है ये? अब मैं तुम्हारे घर से तुमको बाहर फेंक दूंगा। आज इस तूफानी रात में तुझे मैं अपनी जिंदगी से दरख्वास्त करता हूँ। तुझे मैं तलाक देता हूँ। तलाक, 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 तलाक। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। सज्जाद! देखो दब चला दर्द को देखो दब चला है। रक्स छाती पे मेरी करके मुझे रुलाया है। वो शुरू किए थे
रातों ने आँखों से नींद छीन ली। सबब बनी जो सुबह मेरी मुस्कानों की, उसी सुबह ने मेरी नींदों को उड़ाया है। ओ, 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 जब दोनों आलम के खुदा ने मुझे आसमान से जमीन पर गिराकर नहीं तोड़ सका, तो तू मुझे अपनी चौखट से गिराकर क्या तोड़ेगा? मैं उठूंगी, खड़ी होंगी और चलूंगी भी, और दुनिया को दिखाऊंगी कि औरत जब अपने पर उतर आती है तो ऊपर वाले को भी नीचे उतार लाती है। अरे सायरा, ये क्या हो गया? अंजना, मेरे पेट में बच्चा है और मुझे उसे जन्म देने के लिए एक छत का साया चाहिए। ये घर भी तो तुम्हारा अपना ही है ना? वो घर भी तो अपना था जहां से मैं बेघर हो गई। मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हारे घर का देखभाल करूंगी, तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी। ये कैसी बात कर रही हो तुम? चलो पहले घर चलो। सुनो ना। हाँ, अपनी सहेली अंजना की मदद से मैंने किराए का एक घर ले लिया। सायरा, वहीं रुक जाओ सज्जाद। सायरा, सायरा, प्लीज मुझे माफ कर दो सायरा। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं सायरा, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई जानवर था मेरे अंदर सायरा, जो मेरे इंसान होने पे हावी हो गया था। जब मुझे पता चला तुम्हारे अंदर एक जिंदगी पल रही है जो हम दोनों की जिंदगी की निशानी है सायरा। सायरा प्लीज चलो, अब लौट चलो सायरा, प्लीज सायरा। मैं अपनी गलती के किए पर आपसे माफी मांगना चाहता हूँ सायरा। रुक जाओ, छूना मत। नहीं, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, दूर रहो। मैं फिर से तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ सायरा। क्यों? किस लिए?
रोटियां पकवाने के लिए नहीं या जुल्म करने के लिए? नहीं सायरा, नहीं सायरा, नहीं, माफ कर दो। ठीक है, अपने बच्चे के लिए तुम्हारे पास आ भी जाऊं, पर उससे पहले मुझे किसी और से निकाह करना होगा और फिर उससे तलाक पाकर दोबारा तुमसे निकाह करना होगा। मुझे हलाला से गुजरना पड़ेगा, एक शख्स के साथ रात गुजारनी पड़ेगी। मंजूर है? मंजूर है मुझे सायरा, मंजूर है। माफ कर दो सायरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। बेटी साहिरा, आपका निकाह मोहम्मद तौफीक शेख वल मोहम्मद अतहर शेख के साथ महर 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त के साथ करार पाया है। क्या आपको कबूल है? बोलो बेटी शाहिरा, क्या आपको निकाह कबूल है? साहिरा, ये मर्द आज की रात तुम्हारे साथ वैसे ही गुजारेगा जैसे बीवी शौहर पहली रात गुजारते हैं। तुम्हारे अंदर एक जिंदगी पल रही है। जब ये तुम्हारे शरीर को छुएगा तब तुम अपने बच्चे से इसकी पहचान किस नाम किस रिश्ते से करवाओगी, और फिर जिसके पास जाने के लिए तुम ये एक रात की बीवी बन रही हो, फिर वो तुम्हें धोखा नहीं देगा, इसका क्या भरोसा? पाक पाकीज़ा ही रहे तो बेहतर है। बोलो बेटी शाहिरा, क्या निकाह आपको कबूल है? नहीं, नहीं। सायरा, सायरा, कहाँ चली गई? स्टॉप द कार। सायरा शेख, तुम ठीक हो ना? सायरा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे इस हाल की जिम्मेदार और गुनहगार मैं खुद हूँ। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी तुम्हारी, मैंने ही शादी की, रट लगा लगा कर तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन ली। नहीं अंजना, ये जो मासूम जिंदगी मेरे सामने है, अब यही मेरी खुशी और मेरी जिंदगी है। मुझे जीने का सहारा तुम्हारी वजह से तो मिला है। हाँ। मेरी मासूम परी, मेरी जिंदगी का सिल, तुझे मुरझाने ना दूंगी, चाहे टूटे बिजली। तू मेरा ख्वाब है, मैं ख्वाब तेरा, रूह मेरी तू ही, दुनिया मेरी, जन्नत मेरा सरमाया है।
पकड़ खींच अंदर छोड़ मेरी बेटी को माहिरा। कुत्ते माहिरा, छोड़ो मुझे। माहिरा, मेरी बच्ची, जब तक तेरी माँ जिंदा है तुझे कोई बला भी नहीं छू सकती। जब तक तुझ में ऐसे हालात से लड़ने की ताकत नहीं आ जाती तब तक ऐसे दरिंदों से खुद को संभाल के रखना। डरना मत, डट के मुकाबला करना। हाँ, तेरी माँ तेरे साथ है हमेशा। हाँ, चल चल चल, घर पे चल, संभालो अपने आप को, चलो। हाँ? वो देख, तेरी बियॉन्ड ब्यूटीफुल आ गई। जब ये मेरे आंखों के सामने से गुजरती है, मेरी आंखें कुछ और देखने से मना कर देती हैं। अब तू जितना होमवर्क कर ले, जितना ट्यूशन पढ़ ले, फेल होना तो पक्का है तेरा। इसकी कदमों की आहट से मेरे रूह को सुकून मिलता है। अरे ये तो गया काम से।
सब ठीक रहा? अच्छा रहा। और तुम तुम्हारा? लोगों का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया? हाँ हो गया। यार अच्छी बात है। वो देख, तेरी रूह गई। अपनी रूह को संभाल के रख। क्या दिन थे यार। हाँ वो तो है, कॉलेज की बात ही अलग थी। सही बात है यार, सच्ची। मम्मा, नाश्ता रेडी है। आओ। क्या बात है, लो। मम्मा, हाँ आप और आंटी की दोस्ती कैसे हुई थी? तुम बताओ सायरा। नहीं, तुम बताओ। तुम ही बताओगी। नहीं बाबा, तुम ही बताओ। तुम बताओ के चक्कर में मेरी मेहनत ठंडी हो जाएगी। मम्मा बताओ ना। भूले बिसरे नगमे ना तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहते हैं। तुम ही बताओ सायरा। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। हाँ, हम दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। कॉलेज में एक लड़का था विजय, जो मेरा क्रश था। और जब मैं उसे बताने के लिए गई कि मैं उसे प्यार करती हूँ, तो पता उसने क्या कहा? क्या? उसने कहा, सॉरी सायरा, यू टू लेट, आई लव समवन एल्स। और पता है वो जिस लड़की से प्यार करता था वो कौन थी? कौन थी मम्मा? अंजना आंटी। मैं उससे प्यार करती थी और वो अंजना आंटी से प्यार करता था। लगता है वो आ गए। अरे विजय, ऊपर आओ, कुछ खा कर जाओ। नो, कॉलेज का प्यार फिर जाग गया तो। अंजना आ जाओ, चलो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक बाय। है, बी इन टच। बाय बाय, सी यू। मम्मा, नॉट अ बैड चॉइस। हाँ चलो। माहिरा बेटी, हाँ मम्मा। पता है तेरे आने से पहले मेरी जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं थी, ना कोई मकसद था। पर तेरे आने के बाद मेरी ख्वाहिशें बढ़ गई हैं। और मेरी ख्वाहिशों को मुकाम तक तू ही पहुंचा सकती है। मम्मा, आपने जो कुछ मेरे दिल और दिमाग में डाला है, जिस मकसद से मेरी परवरिश की है, रज जगे किए हैं, उन्हें मैं हासिल करके रहूंगी। मेरा शरीर औरत का जरूर है, लेकिन हौसले चट्टान से भी बढ़कर है। माही। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मायरा। गुड मॉर्निंग साहिल। मिल गया जवाब। यार ये लड़की एरोगेंट है या डिसेंट है? ये तो वही बता सकती है, हम एस्ट्रोलॉजर थोड़ी है। What's wrong with you मायरा? मैं तुम्हें हेलो बोलता हूँ, मॉर्निंग ग्रीट करता हूँ, जवाब देना तो दूर, तुम मेरी तरफ मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करती। क्या मेरी फीलिंग तुम्हारे फीलिंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाती? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मायरा।
प्यार करने लगा हूँ तुमसे, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। माहिरा, माहिरा बेटा, क्या हुआ बेटा? हाँ उठो, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या हुआ बोलो? हाँ क्या हुआ बताओ? बताओ क्या हुआ? चुप हो जाओ, चुप। क्या हुआ? मम्मा, मैं अब से कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्या? कॉलेज नहीं जाऊंगी? क्यों? क्या हुआ? बोलो। मम्मा, साहिल नाम का एक लड़का मुझे परेशान करने लगा है। मुझे छेड़ना उसका सिलेबस हो गया है। मेरे एंट्री एग्जिट पे हर वक्त 2-4 लड़कों के साथ खड़ा हो जाता है। मुझसे दोस्ती, प्यार और शादी की बातें करने लगा है। मैं तंग आ चुकी हूँ मम्मा। अच्छा चुप, पहले रोना बंद करो। हाँ रोना बंद करो। इतनी सी बात पे घबराना नहीं चाहिए माहिरा। तुम कॉलेज जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। सुना तुमने? हाँ। तुम कॉलेज जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। हाँ मम्मा। माहिरा। रुको, साहिल तुम हो? हाँ, आप कौन? मम्मा, मैं माहिरा की माँ हूँ। तुमसे कुछ बात करनी है, आओ। साहिल बेटा, मैं सिंगल मदर हूँ, माहिरा की माँ बाप दोनों। और माँ बाप होने के नाते मैं तुमसे वादा करती हूँ कि माहिरा तुम्हारी ही होगी। उसका हाथ मैं खुद तुम्हें दूंगी। मगर इस वक्त मैं उसे अपने पैरों पर खड़े होकर जिंदगी जीने की तालीम दे रही हूँ। और जब तक उसकी तालीम खत्म नहीं होती, वो अपने मकसद तक नहीं पहुंचती। खुदा के लिए तुम उसके रास्ते की रुकावट मत बनना। नहीं। मेरी तुमसे गुजारिश भी है और हिदायत भी। टूटे बिजली तू मेरा ख्वाब है
मैं चाहूंगी कि हर माँ अपनी बेटी को ताज हासिल करने की ताकत दे, ताकि वो कभी किसी सम्मान की मोहताज न रहे। हमें चाहिए हम बेटे बेटियों में फर्क करना बंद कर दें और बेटियों में भी बेटों जैसी ताकत, ऊर्जा और प्रोत्साहन भरें, ताकि बेटियां बेटों से कमतर न रहें, किसी मंजिल, किसी मुकाम पर कम न रहें। आज बेटियां आसमान की हद नाप रही हैं, हर क्षेत्र में अपने पराक्रम का परचम लहरा रही हैं, देश के लिए मेडल, ट्रॉफी और तमगे ला रही हैं, तिरंगे को सम्मानित और गौरवान्वित कर रही हैं। औरत ने कभी नहीं कहा कि वो महान है, लेकिन वो लोग महान हैं जो ये मानते हैं कि औरत महान है। मेरी मासूम परी, मेरी जिंदगी का हासिल, तुझे मुरझाने ना दूंगी, चाहे टूटे बिजली।